मैं आपको एक बॉडी वॉश दिखाना चाहती हूँ जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, लेकिन हर बार वीडियो नहीं बनाती, हर महीने बनाती हूँ। तो ये चावल का मांडा है जो हम चावल को उबाल के छान लेते हैं, ये उसका पानी है, इसी से बनाती हूँ मैं। तो ये नॉर्मली इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ जो कि मेरी 15-20 दिन चल जाती है। तो मैं हर बार बनाती हूँ, अब की बार आपको दिखाती हूँ। ये ले लिया मैंने मांड, अब इसको चढ़ाएंगे गैस पे। गैस पे चढ़ाने के बाद मैंने ये नारियल का तेल ले लिया, कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, मेरे घर में यही रखा होता है। मैंने ये बड़ा इसीलिए लिया था बॉडी वॉश और फेस वॉश बनाने के लिए। तो मैं ये इसमें नारियल का तेल डाल दूँगी। तो नारियल का तेल आप अंदाजे से डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही लोगों को पता है कि नारियल का तेल कितना फ़ायदेमंद होता है तो स्किन के लिए। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ। एक मैं लेती हूँ ये सोप बेस, तो ये मेरे पास है खादी ब्रांड का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं मीशो से मंगवाती हूँ इसको। तो ये सोप बेस होता है, मतलब ये रॉ साबुन होती है जो कि मेरी ग्लिसरीन वाली है, आप चाहें तो दूसरी वाली भी मंगा सकते हैं। तो ये मेरे पास है सोप बेस। तो इसको काट करके, वैसे मैं ये पूरा डालती हूँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाती हूँ तो। आज मैं क्वांटिटी कम बना रही हूँ तो मैं इसको हाफ़ काट के, ये देखिए बिल्कुल ईजीली कट जाती है ये। और ये वाला पीस जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये नारियल का तेल डाल दिया, चावल का पानी और साथ में सोप बेस, बस कुछ नहीं करना। अब इसको थोड़ी देर पका करके ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में आप डाल लीजिए। तो अगर आप चाहें खुशबू के लिए आप कोई फ्रेगरेंस डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं कोई भी नहीं डालती, तो मैं सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी तक मैंने बहुत चीज़ों के बॉडी वॉश फेस वॉश बनाया, जैसे नीम का, मुल्तानी का, मुलैठी का, हल्दी का, पर मुझे ये चावल वाला सबसे बेस्ट लगा। और नो कॉस्ट है ये, मतलब देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ नारियल के तेल और बेस में कॉस्ट लगती है। चावल का पानी तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, मतलब इसको निकालते ही हैं चावलों में से और उसको फेंक देते हैं, पर मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। मैं जो मैंने शैम्पू बनाया हुआ है होममेड, मैं अभी तक होममेड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ, शैम्पू के अंदर डाल देती हूँ, टोनर बना देती हूँ चावल के पानी का। और ये बॉडी वॉश, तो मैं बॉडी वॉश कह लीजिए, फेस वॉश, ये मैं रेगुलर बनाती हूँ, तो मेरे बहुत काम आता है। बस अब इसमें उबल जाएगा, खदका हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और फिर किसी भी कांच के कंटेनर में मैं इसको डाल लूँगी। ये मैं इस बॉडी वॉश को यूज़ करती हूँ, इतना स्लिपरी होता है ये, बॉडी पे ऐसे स्लिप करता है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अभी तक मैंने, मतलब मैं 20-25-30 बार बना चुकी होंगी, और मैंने हमेशा प्रोडक्ट्स के बनाए हैं, पैकेट्स के। लेकिन एक बार मेरे माइंड में आया कि इतना चावल के पानी का मैंने सुना है, तो क्यों ना चावल के पानी का बनाया जाए। तो 4 बार से मैं जो है चावल के पानी का ही बना रही हूँ। पर मुझे लगता है कि बार बार यही चीज़ें क्या दिखाना, तो मैं आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप लोग बनाते हो तो इसमें झाग वगैरह कोई नहीं होते। कभी आप सोचो राखी जी इसमें झाग नहीं आए हैं, झाग कुछ नहीं होता, पर स्लिपरी टाइप का ये बन जाता है। और बहुत, मतलब मुझे तो देखो बहुत अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, पर मेरे को तो ठीक लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत टाइम हो गया मेरे को, 8-9-10 महीने हो गए शायद, जो कि मैंने रेडीमेड बाज़ार का कुछ भी बॉडी वॉश फेस वॉश नहीं यूज़ किया है। तो इसीलिए जो है ये वाला जो नारियल का बॉक्स है, कोई भी कंपनी का मंगाती हूँ मैं, बड़ा मंगाती हूँ, 3 कंटेनर मेरे ख़त्म हो चुके हैं एक बार में। ये 4 बार मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, समझ लो मैंने कितनी बार बनाया। एक डब्बा मैं पहले ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरा डब्बा ये मेरा ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद मैं और मंगवा के रखूँगी। तो आप कोई भी नारियल का तेल ले सकते हैं। वैसे तो मेरी बहन ये कह रही थी कि भाई नारियल बाज़ार से ख़रीदो गोले, और जो ये दुकानें होती हैं निकाल देते हैं, उनसे निकलो, वो बेस्ट रहता है। तो अब की बार मैंने यही सोचा है कि अब की बार मैं नारियल इकट्ठे कर लूँगी गोले, और फिर उन्हीं से जो है वो ये बनवाऊँगी। हमारे यहाँ मार्केट में लोकल में है एक कोलू, वहीं से वो लोग भी बनवाती हैं, तो मैं भी यही करूँगी। अब की बार गोले इकट्ठे करके, या गोले स्पेशल ख़रीद के भी, वो कहती है हम तो ख़रीद भी लेते हैं क्योंकि प्योर तेल बन जाता है। तो मैं भी अब कर ऐसे करके देखूँगी, तो आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी। फ्रेंड बस ये उबल जाएगा, थोड़ा सा ये जो है गाढ़ा हो जाएगा, उबलने के बाद ठंडा होने का, क्योंकि चावल का मांड है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। तो उसके बाद मैं अपने कांच के कंटेनर में इसको भर लूँगी। बहुत टाइम से मेरा टोनर ख़त्म हो चुका है, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा बनाने का, सामान मैंने सारा मंगाया हुआ टोनर का। बस बहुत जल्दी से रेसिपी आप लोगों को भी दूंगी टोनर की, आप लोग भी बनाइएगा। मेरे को ये लगता है कि जो मैं होममेड शैम्पू बनाती हूँ ना, वो तो खैर मैं होममेड ही बनाती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूज़ करते हुए, आई थिंक साल भर हो गया होगा यूज़ करते हुए। लेकिन जितना बेस्ट रिज़ल्ट टोनर का होता है ना, उतना बेस्ट शैम्पू का नहीं होता। वैसे तो मेरे, आप किसी ने नोटिस करा होगा तो मेरे बालों की क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी हो गई है, बहुत वॉल्यूम आ गया मेरे बालों में। अगर आप लोगों ने मेरी
मतलब कि मैं क्या रफली ऐसे बांध के रखती हूँ, इसलिए पता नहीं लगता। लेकिन कई वीडियोस में मैंने देखा है कि मेरा जूड़ा काफ़ी फ्लफ़ी अलग नज़र आता है, या मेरे बाल मतलब पता लगते हैं कि हाँ भाई फ़र्क आया है पहले से बालों में। और इसके साथ ही आप लोगों ने इतना ध्यान भी ना दिया हो, लेकिन मेरे जो अगल बगल वाले हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को टोकते हैं बालों के लिए कि बालों के लिए क्या कर रही है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे नेचुरल ब्लैक बाल है, मैं कोई कलर डाई कुछ नहीं लगाती हूँ, तो ये सब मेरा नेचुरल है। तो जो टोनर वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, शैम्पू भी लोहे की कढ़ाई में, तो उससे बालों को कालापन मिलता है, शायद इसीलिए मेरे बाल काले हैं। तो अब टोनर बनाऊँगी और बहुत जल्दी आप लोगों को भी रेसिपी दूँगी। फ्रेंड ये बोली है कि इसको कुछ नहीं खाना और अब अड़ी बैठी है कि हल्दीराम चलो। मैं अपने घर जाके अरबी तोरी खाऊंगी, तो तेरे को घर छोड़ देते हैं। हाँ। फिर हम चले जाएंगे हल्दीराम। हाँ, मुझे रात को नहीं खाने पड़ेगा, ताजा ही खा लूंगी। तू जाके जीव। हाँ, मैं जाके जीवती हूँ, तुम लोग खाओ बाजार का। मैं तो घर का फ्रेश खाऊंगी। ओहो फ्रेश। आए थे हम, हल्दीराम आ गए हैं खाने के लिए। बैठ जाए यहीं पे। बहन पर्स लाई है? नहीं बहन, साथ आई है पर्स, कभी बोलती नहीं। ये पर्स कह रही है मेरे को काम नहीं था, मैं लाई नहीं। मैं ये कह रही हूँ जब लाती है तब कौन सा खोलती है, होती है पर्स तब भी नहीं खुलता। जी ये वीडियो देख लेना जरा। हाँ याद कर रही है, तख्ती को पोतते थे, हाँ सुखाते थे, कलम से कांची से सुखाते करते थे ना, वाइट क्या करते थे, मुल्तानी मिट्टी होती थी और कलम से लिखते थे। हाँ कलम से लिखते थे, ऐसा सुंदर सुंदर लिख के दिखते थे। उनमें ना तख्ती नहीं थी, तो जो वो रहती नहीं थी शीला, वो हाँ उनकी तख्तियों को लिख लिख के मैं खुश होती थी। अच्छा, क्योंकि मेरा प्राइवेट स्कूल था, मेरे में तख्ती नहीं थी, उनका सरकारी स्कूल था, उनकी तख्तियाँ ले लेके लिखती थी। तो खूब तख्तियाँ ली हैं, सुखाई हैं, मेरे स्कूल में नहीं थी। ये मिले सब्सक्राइबर, हमने वीडियो बनाई थी उसका इलेक्ट्रॉनिक्स के, शादरा इलेक्ट्रिकल्स, तो ये उनकी बेटी है, ये नातिन। और हमें आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमसे बहुत ही पोलाइटली बात करी। थैंक यू आंटी। मैं अभी लड़ाई करने वाली हूँ। नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गोयल फैमिली को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो फटाफट। थैंक यू। बहुत स्वीट। बाथरूम की जो फ्लोर के ऊपर में टाइलें लगी है, वहाँ जा रहे हैं लेने के लिए मंगोलपुरी। जो हमारे बिल्डर है उन्होंने हमें बुलाया है कि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देख लो टाइल्स का, तो हम जा रहे हैं भावेश और मैं टाइल्स देखने के लिए। वहाँ पे जाके टाइल्स देखेंगे, लेंगे। आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए यहाँ पे, आइसक्रीम लेने गया भावेश गोयल, आइसक्रीम लेने के लिए गया भावेश गोयल, आइसक्रीम खाने के लिए रुक गया। मेरी मोस्ट फेवरेट ऑरेंज आइसक्रीम खा रही हूँ मैं, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइट एंड डार्क लगा हुआ आपको, देखो ये रियल बाथरूम आपका पीछे वाला बेडरूम है, ये है आप पीछे वाले बेडरूम में, ये देखो ये मैंने भेजा है, ये वाला है उसको, उसमें तेरे में ना हाँ पेरेंट्स का जो है। और आगे आपके दोनों में इस शेड की टाइल लगी है। हाँ एग्जैक्ट ये लगी हुई है। हाँ। अब देखो एक सेम बिल्कुल ये लोग ये है तुम्हारा। हाँ जी आगे मैं फोटो खींच के लाया, सेम है जी, दोनों ही सेम है ना दोनों। लाइट ग्रे, क्योंकि मेरा बाथरूम ये भी है और ये स्किन कलर का टाइल्स हो गए हैं फाइनल। अब मैं दिशा को फ़ोन कर रही हूँ कि मेरे लिए चाय बना के रखेगी, मैं चाय पीऊँगी। तो कल फ्रेंड्स हम जा रहे हैं खाटू जी, शायद चंचल जी और वृत्ति भी हमारे साथ जा रही है। तो 4 लोग हम फैमिली मेम्बर और एक वृत्ति एक चंचल, 6 जने हम लोग जाएंगे कल खाटू बाबा के दर्शन करेंगे। और भगवान ने चाहा तो आपको भी कराएंगे, अगर प्रॉपर वीडियो बन पाई तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे रियल चाचा के बेटे की डेथ हो गई है, तो बस मैं जस्ट अभी आई हूँ, वहाँ का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और आके बस सर धो के नहाई हूँ। तो उसको कैंसर था काफ़ी टाइम से, हम पीछे उसके घर भी गए थे उसको देखने के लिए जब ऑपरेशन हुआ था। तो फिर काफ़ी हॉस्पिटलों में उसको मना करा था ऑपरेशन के लिए, लेकिन एक हॉस्पिटल ने जो है वो ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद से उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो 1 तारीख को तो पहले डिक्लेयर हो गया था कि उनकी जो है वो डेथ हो गई है, फिर पता चला दोबारा सांस आ गई है। तो तब से वो वेंटिलेटर पे ही था 15 दिन से। और मतलब हम लोग साथ पले बड़े हैं, बिल्कुल जॉइंट फैमिली में रहते थे एक साथ। और हमारे जो चाचा डैडी वगैरह सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मतलब जैसे हमारी ऊपर नीचे बॉन्डिंग है ना, बिल्कुल उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। सारा दिन हमारे चाचा के लड़के जो है वो मतलब मेरे चाचा के यहाँ बेटियाँ नहीं हैं, वो हम ही मानते हैं सब चीज़ों के लिए। तो उनके बेटे हमारे घर ही रहते थे, कभी कटलेट बना दे राखी जा, कभी चाय बना ला मोटी, कभी ये कर ले।
मोटी मोटी करके हम सब सेम एज के थे, मेरे से 2 साल छोटा था जिसकी डेथ हुई है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि जब साथ पले बढ़ते हो ना तो देख देख करके बहुत लगता है। आजकल मनों में, रिश्तों में इतना दुराव आ गया है कि मतलब भाई भाई को देख करके राजी नहीं है। लेकिन हम लोग फैमिली जो है जॉइंट फैमिली में रहे हैं। मेरी दादी का 500 गज का मकान था जिसमें हम सारे चाचा चाचियाँ, हम सब बच्चे सब एक साथ ही रहते थे। तो इसीलिए हम लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा लगाव है। और बस धीरे धीरे सबकी शादियाँ होती गई, दूरियाँ आती रहीं। पर यह सभी मतलब जो शादी के रिचुअल अगर आते हैं वो उनके लिए चाचा हमें ही बुलाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं। पर टचवुड चलो पोतियाँ हो गई हैं आगे करने के लिए। तो फ्रेंड बस मैं यही बताना चाहती थी। मैं अभी सर धो के नहाई हूँ आकर के, तो कोई भी व्लॉग मैंने शूट नहीं करा। मतलब ऐसे में क्या व्लॉग शूट करूँ, वहाँ पे क्या दिखाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने मशीन के लिए जो राय दी है। वैसे जो मैं अभी नए घर में स्विच करूँगी तो मैंने सोच रखा है कि फ्रंट लोड मशीन लूँगी, क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी तो मैं हाथ से मर पड़ के कपड़े धो देती हूँ, फिर ये आगे चल करके क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि मशीन जो है वो मेरे को यूटिलिटी एरिया में रखनी है। वहाँ ऐसे टपकते कपड़े नहीं डाल सकते, तो अभी कपड़े सुखाने का भी देखो वहाँ क्या सिस्टम बनेगा क्या नहीं। तो उसके लिए तो मैंने दीक्षा भाविश को बोल दिया है कि मैं फ्रंट लोड मशीन लूँगी। तो ये तो मैं चेंज करूँगी। देखो अब कितना टाइम मकान में लगता है, 2 ढाई 3 महीना। काफ़ी काम रेगुलर जो है वो खिंच रहा है और हो रहा है। और कल चलेंगे खाटू जी। और ये देखो ये व्लॉग में नहीं आती है, इसके 2 चांटे आप सब मिल के लगाना, कहीं ये मिल जाए तो 2 चांटे मेरी तरफ से भी लगाना, कहीं मिल जाए तो। ये और तू कोई हाथ तो लगा दे, केस कर दूंगी। जो तूने व्लॉग लगा बनाने छोड़ रखे हैं बिल्कुल। और फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं पुराने व्लॉग डाल रहे हो, ये डाल रहे हो। आप पता है एक भी व्लॉग नहीं है डालने के लिए। अब ये प्रेशर होता है कि व्लॉग नहीं है तो कल क्या डलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितना व्लॉग बन सके, जितना हो जाए। लेके आओ घर में, कुछ दिखाओ। क्या दिखाऊं, तेरी शक्ल दिखा तो दी। कुछ कर ले बेटा, तू दागज की तरफ से इतनी ज़्यादा जाती है, एक आध व्लॉग शूट कर लिया कर। दागज लोगों को इंटरेस्ट नहीं है दागज में। दागज में इंटरेस्ट नहीं है। पल्लो चंचल इनको दिखा देती तुम लोग क्या खा रहे हो पी रहे हो। कम से कम सुन, कम से कम लोगों को कमेंट करने का मौका तो मिलेगा। मोटे हो रहे हो, भैंसे हो रहे हो, फिर खाए जा रहे हो, इतना खाते हो। लड़कियों को देखो आजकल की। तो ये सब कमेंट करने का मौका तो दो लोगों को। बेचारे कैसे कमेंट करेंगे अगर तू खाना ही नहीं दिखाएगी तो। अब तो हम दिखाए नहीं कि आज हम ये खा रहे हैं, आज हम वो खा रहे हैं। मैं तो दिखाती ही नहीं इस चक्कर में कि लोग फिर कमेंट करने शुरू कर देते हैं। अब वो सही है, कई लोग हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। पर फ्रेंड्स पता क्या होता है, कई बार मजबूरियाँ होती हैं, शौक होता है। अब देखो ये मेरा भाई, देखो मेरा भाई 2 साल मेरे से छोटा, उसने क्या ज़िंदगी में देखा, यूँ ही चला गया। बच्चों की फ्रेंड शादी तक भी नहीं हुई, 3 बच्चे हैं उसके, तीनों बच्चे अनमैरिड हैं। आज भाभी की हालत देखी नहीं जा रही थी, कितनी बुरी हालत थी। उसको बेचारे को नज़र ही नहीं आ रहा था क्या होगा। बेटे की शादी नहीं हुई, बेटियों की शादी नहीं हुई अभी। तो मुझे लगता है जीवन में कुछ नहीं रखा। वो बात ठीक है कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर कहीं जाएंगे तो मजबूरी है ना, तब तो खाना पड़ेगा। तब हम घर से क्या खाना, क्योंकि मैं घर की अगर रोटियाँ ठंडी होकर वो गीली होती है फ्रेंड्स, मैं खा नहीं पाती। मेरे को दिखा रहे हो आप? तेरे को दिखा रही हूँ, तेरे ठाठ। माँ काम कर करके मर जाती है, ये ऐश कर रही है। फुल ऐसी चाय बनाई है कि दूध ढूंढना पड़ जाएगा। आय दीक्षा, जी आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। तू तो रहने दे दीक्षा। आप हमारी चाय तू जितनी सेवा मेरे से करती है ना, शादी के बाद और मेरे मरने के बाद याद करेगी मेरे को। एक्सेप्ट कीजिए। कर लिया एक्सेप्ट। मम्मी कौन पहले जाएगा किसको क्या पता। सासू के जाएगी ना तब याद करेगी माँ को। कौन सासू? हाँ कौन सासू, कहीं तो बैठी होगी तेरी सासू।